हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव अपने पुत्रों को बताते हैं अब हमारे शरीर के बारे में, एक इंसान के शरीर के बारे में, कि हमारा शरीर एक पात्र के समान होता है और जो 4 चरण मैं पहले पार्वती को पार करवा रहा हूँ, यानी कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये वो चरण हैं जो हमारे पात्र रूपी शरीर को ब्रह्म शक्ति और दशम महाविद्याओं जैसे महातत्वों को धारण करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसीलिए ये प्रथम 4 चरण पूर्ण करने अति आवश्यक होते हैं। महादेव ये भी बताते हैं कि वो माता पार्वती को उनकी साधारण पात्रता से आदि शक्ति को धारण करने के लिए दिव्य पात्रता में परिवर्तित कर रहे हैं और इसके लिए माता पार्वती को अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का संतुलन करना आवश्यक है। और ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का जो संतुलन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से, क्योंकि जब ये दोनों नाड़ियां हमारी संतुलित हो जाती हैं तभी आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी की ओर अग्रसर होती है, उसके बिना नहीं हो सकती। इसीलिए प्राणायाम करना अति आवश्यक है यदि कोई आध्यात्म के पथ पर चलता है तो। उधर दूसरी ओर मैंने ये भी बताया था कि वृंदा ने मना कर दिया था जलंधर को कि शायद हम आगे से कभी नहीं मिलेंगे। जलंधर ये बातें सोच सोच कर बहुत व्याकुल हो जाता है। तभी शुक्राचार्य जी आते हैं। जब शुक्राचार्य जी आते हैं तो जलंधर बहुत हैरान होता है। कहता है, आचार्य आप इस समय यहाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो जलंधर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हमें तुम्हारी सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंता हो रही है। हम अत्यंत चिंतित हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा को लेकर। इंद्र किसी भी क्षण तुम पर घात लगाकर आक्रमण कर सकता है। अभी पूरी बात सुने बिना ही जलंधर बीच में बोल पड़ते हैं, आचार्य इंद्र की पराजय निश्चित है। और जब मैं जानता हूं कि इंद्र की पराजय निश्चित है तो आपको चिंता क्यों? शुक्राचार्य जी कहते हैं, देखो जलंधर, हमें तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, छोटा सा भी संदेह नहीं है। किंतु ये भी सत्य है कि एक पुरुष के उद्धार में एक स्त्री यानी उसके पत्नी के चरित्र व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण स्थान, ये बात तुम्हें समझनी होगी जलंधर, जो तुम मेरे समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हो। और ये बात आज फिर शुक्राचार्य जी दोबारा जलंधर को समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जलंधर के लिए एक प्रतिव्रता नारी का कवच अति आवश्यक है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हें किसी पुण्य आत्मा, किसी तपस्विनी से विवाह करना ही होगा, वही तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा जलंधर। हम कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं। जलंधर जब ये बातें सुनता है तो जलंधर कहता है कि आप एक बात बताइए आचार्य, क्या एक योद्धा को किसी स्त्री को अपना सुरक्षा कवच बनाना शोभनीय है? आप खुद बताइए कि क्या कोई योद्धा एक स्त्री का अपना सुरक्षा कवच बनाएगा एक स्त्री से? क्या उसे ये बात शोभनीय लगेगी? आप खुद बताइए गुरुदेव। जब ये बात कहते हैं तो शुक्राचार्य जी 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। जलंधर कहता है कि देखिए, मैं अपने निजी स्वार्थ हेतु ऐसा कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि यदि कवच बनेगा तो वो सिर्फ मेरी सुरक्षा करेगा और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए मैं एक स्त्री का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे एक स्त्री की सहायता नहीं चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, ठीक है, तुम्हें ये लगता है ना कि निजी स्वार्थ के लिए तुम्हें स्त्री द्वारा बनाया हुआ कवच नहीं चाहिए, तो उचित है। तुम एक काम करो, अपने लिए ना सही अपनी प्रजा के लिए कर लो, क्योंकि विवाह के पश्चात राजा का जीवन संपूर्ण होता है और जब राजा का जीवन संपूर्ण होता है तभी वो अपनी प्रजा को संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। जलंधर कहता है, अरे ये बात आप क्या कह रहे हैं आचार्य? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो राजा विवाह नहीं करते वो एक कुशल शासक नहीं बन सकते? यदि मैं विवाह नहीं करूंगा तो क्या मैं कुशल शासक नहीं बनूंगा?
शुक्राचार्य कहते हैं, परंतु जलंधर, एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, एक श्रेष्ठ वंश की स्थापना करना भी तो राजा का कर्तव्य होता है। तभी तो तुम अपनी प्रजा को अपने पश्चात एक कुशल उत्तराधिकारी दे सकोगे। ये बात सुनकर जलंधर कहता है, मुझे ये प्रथा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एक राजा का बेटा ही राजा बने। क्यों ना एक व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से राजा बने। मैं किसी राजा की संतान हूं क्या? आपने अगर मुझे राजा बनाया तो आपने मुझे मेरी योग्यता देखकर मुझे या राजा बनाया, ना कि आपने ये देखकर बनाया कि मैं किसी राजा का पुत्र हूं। तो जब मैं अपनी योग्यता से राजा बन सकता हूं तो और क्यों नहीं बन सकते। और मैं इसी प्रथा को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो राजा बने वो अपनी योग्यता के अनुसार बने, ना कि वंशानुगत बने कि मेरा बाप राजा था इसलिए मैं राजा हूं और मेरा बेटा राजा होगा। नहीं नहीं आचार्य, मैं इस प्रथा को कदापि आगे नहीं बढ़ाना चाहता। शुक्राचार्य जी हार जाते हैं जलंधर की बातें सुनकर। अंत में वो यही कहते हैं कि देखो, गुरु पिता समान होता है जलंधर। ये बात तो तुम मानते हो कि एक गुरु में और एक पिता में कोई अंतर नहीं होता। और अगर गुरु आदेश दे तो भी क्या शिष्य उसका पालन नहीं करेगा? जैसे ही शुक्राचार्य जी ये बात कहते हैं, जलंधर वहां से उठ के चल पड़ता है। वो जाने लगता है तो शुक्राचार्य जी पीछे से रोकते हैं, जलंधर जवाब देकर जाओ। मैंने पूछा है कि यदि एक गुरु आदेश दे तो भी क्या शिष्य उसका पालन नहीं करेगा? जलंधर पीछे मुड़ता है, कहता है, गुरुवर, जब आदेश गुरु का हो तो प्रश्न और उत्तर का महत्व ही क्या रह जाता है? कौन सा प्रश्न और कौन सा उत्तर? गुरु का जब आदेश है तो वो तो सर्वोपरि है। इस प्रकार से अंत में जलंधर ने हामी भर ली विवाह के लिए, क्योंकि ये एक जरूरी था। क्योंकि शुक्राचार्य जी जानते थे कि जो वरदान प्राप्त है जलंधर को, उसके मुताबिक जलंधर का विवाह करना उसके लिए अति आवश्यक है। लेकिन जलंधर किसी प्रकार से नहीं समझ रहा था, इसीलिए शुक्राचार्य जी को एक गुरु के रूप में उसे आदेश देना पड़ा। और गुरु का आदेश को भी कोई भी शिष्य टालता नहीं है। उधर दूसरी ओर नंदी, वो उज्जैनी पहुंचते हैं। वो भागते हुए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें है कि महादेव ने कहा था कि हमें जल्दी से उज्जैनी होते हुए हिमावन जी के महल में पहुंचना है। और नंदी जी बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्सुक हैं कि मैं जल्दी से जल्दी हिमावन के महल में पहुंचूं ताकि मैं माता की सेवा कर सकूं, मुझे एक अवसर प्राप्त हो माता की सेवा का। खैर, नंदी उज्जैनी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं, अरे पूरी उज्जैनी में अफरा तफरी मची हुई है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। वो बड़ा हैरान होते हैं नंदी जी। नंदी जी एक व्यक्ति को रोक के पूछते हैं, क्या हुआ भाई, ये तुम सब इतना भाग क्यों रहे हो? तो वो व्यक्ति बोलता है, तुम भी भागो, तुम भी भागो, तुम भी भागो, देखो देखो दूषण यहीं आ रहा है। और आप जानते हैं दूषण जो है वो एक बहुत बड़ा असुर था जो अपने मुंह से अग्नि प्रज्वलित करता था और सबको भस्म कर देता था। अब जब ये जो दूषण होता है इसका नाम सुनकर नंदी कहते हैं, अरे मैंने तो इसके बारे में सुन रखा है, ये तो बहुत बड़ा असुर है, मुझे किसी भी प्रकार से महादेव को तो ये बताना ही पड़ेगा। उधर दूसरी ओर नारायण, वो भी चिंतित होते हैं। वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब मुझे किसी भी तरीके से महादेव से जाकर वार्ता करनी पड़ेगी दूषण के बारे में, क्योंकि दूषण का अंत तो बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक तो नंदी जी वहां पर है उज्जैनी में, और इसके अलावा एक और महादेव के महान भक्त इस समय वहां पूजा में लीन हैं, उनकी तपस्या में लीन है। और नारायण नहीं चाहते थे कि दूषण उनका वध करे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वो महादेव से इस बारे में वार्ता करना चाहते हैं। महादेव के पास पहुंचते हैं और जाकर उन्हें बताते हैं कि आपने दूषण के बारे में तो देख ही लिया होगा, मुझे ये लगा कि फिर भी आपके साथ मैं चर्चा करूं क्योंकि आपको इस बारे में अवगत कराना आवश्यक है, क्योंकि आपका एक परम भक्त भी है जो स्वयं इस संकट का सामना कर रहा है। महादेव कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है नारायण, कोई बात नहीं है। मैं अपने सिर्फ एक भक्त का नहीं बल्कि अपने सभी भक्तों की सुरक्षा हेतु शीघ्र ही महाकाल के रूप में अवतरित होने वाला हूँ, शीघ्र ही। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
तो विष्णु भगवान जो होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि जब महादेव कह रहे हैं कि वो महाकाल के रूप में अवतरित होने वाले हैं तो दूषण का संहार होना तो अब निश्चित है। उधर नंदी जी जो ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल ध्यान आ जाती है महादेव की बात कि उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उज्जैनी होते हुए हेमावन के भवन में पहुंचो। उज्जैनी होते हुए, ये ज़रूर महादेव की लीला थी क्योंकि महादेव जानते थे कि उज्जैनी में क्या हो रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे उज्जैनी में होते हुए जाने के लिए कहा। अब नंदी जी देखते हैं दूषण तो अपने मुख से अग्नि निकालता जा रहा है, अग्नि फेंकता जा रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। नंदी वहीं खड़े खड़े प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु मैं तो आपको सूचित करना चाहता हूँ, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ गया ये दूषण यहाँ पर। और वहीं पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि महादेव का एक साधक ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करता हुआ साधना में लीन। और जैसे ही नंदी जी उस साधक को देखते हैं तो नंदी जी के मन में आता है कि अरे ये तो महादेव की आराधना कर रहा है, ये तो तपस्या में लीन है, मुझे तो इसकी सहायता करनी चाहिए, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो देखता है कि उसके पास तीन साधु और खड़े हैं। तो वो तीनों ऋषियों से पूछते हैं कि आप बताएंगे कि ये कौन है। तो जो ऋषि खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ये वेदपति हैं, ये वेदपति हैं, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। और इस समय ये एक ही मुद्रा में बैठकर कितने दिनों से इस प्रकार से जाप कर रहे हैं और हम नहीं समझ पा रहे कि हम इनको जाप में से कैसे उठाएं, इन्हें हम कैसे बताएं कि देखिए दूषण क्या कर रहा है और वो किसी भी क्षण आप पर हमला कर सकता है। परंतु ये एक ही मुद्रा में इतने लंबे समय से बैठे हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम अपने भ्राता को इस प्रकार से तपस्या उनकी भंग करें। वो ये भी बताते हैं कि हम भी इन्हीं के साथ जाप कर रहे थे, परंतु जैसे ही हमें संकट का आभास हुआ तो हमारा ध्यान भंग हो गया और मन में यही बात आई कि भ्राता की सुरक्षा करनी तो बहुत आवश्यक है, हमें अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने भ्राता की रक्षा करनी है। और इसी कारण हमने अपनी तपस्या बंद कर दी और हम इन्हें घेर कर खड़े हैं क्योंकि हम इन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने देना चाहते। अब हमारे पास तो एक ही विकल्प रह जाता है कि हम महादेव का आवाहन करें। और वो क्या करते हैं कि वेद प्रिय के सामने खड़े हो जाते हैं और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव का आवाहन करना शुरू कर देते हैं। जो नंदी हैं उसी समय दूषण वहाँ आ जाता है तो नंदी दूषण के सम्मुख खड़े होते हैं। दूषण को देखकर नंदी भी सोचते हैं, कहते हैं कि ये तो वाकई बड़ा भयानक दैत्य है, महादेव को अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक महादेव नहीं आएंगे तब तक तो इसको अकेले काबू करना तो मेरे बस में भी नहीं है। इस वजह से नंदी जी जो होते हैं वो भी महादेव का आवाहन करना शुरू कर देते हैं मन ही मन में। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती लगातार मंत्र जाप कर रही हैं, लगातार। तो महादेव जो होते हैं गुरु के स्वरूप में वहाँ पर उनके समक्ष भवन में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर कहते हैं कि देखो तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा संतुलित होने लगी है कन्या, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस चौथे चरण को तुम शीघ्र ही पूरा कर लोगी। अब ये चौथा चरण माता पार्वती कर कौन सा रही हैं आप सब जानते हैं, प्राणायाम का कर रही हैं। महादेव बताते हैं प्राण अर्थात वायु, जो हम प्राणायाम करते हैं प्राण का अर्थ होता है वायु, ठीक है। महादेव अब हमें इस समय प्राणायाम का अर्थ समझाएंगे। वो कहते हैं प्राण अर्थात वायु, जिस ऊर्जा से ये शरीर पूर्ण रूपेण चलता है, और इसके ये जो प्राण है जिसको आप वायु भी कहते हो, इस प्राण को निर्देशित करने की विद्या अब वो तुम्हें अर्जित करनी है कन्या। देखिए हमारी सांस कैसी है, अपनी इच्छा से चल रही है, ये बात तो आप सब भी जानते हैं। अभी हमने शायद कल की कथा में ये चर्चा करी थी ना कि जब महादेव होते हैं अपने वास्तविक रूप में जाते हैं माता पार्वती के समक्ष और जाकर यही कहते हैं कि कैसे हैं तुम्हारे गुरु, क्या तुम्हें सिखा रहे हैं, सांस लेना, क्या सांस लेने से तुम अध्यात्म को प्राप्त कर लोगी, क्या सांस लेने से राजकुमारी जी आपको अपनी वास्तविकता का ज्ञान मिल जाएगा। अरे सांस तो आप बचपन से लेते आई हैं, तो तब अगर आपको ज्ञान मिलना होता सांसों के द्वारा तो अब तक मिल चुका होता।
और ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महादेव, हमें वो यही समझा रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि जो हमारी प्राण वायु है, इसको हम प्राण वायु भी कहते हैं, जो हमारी प्राण वायु है, इसको निर्देशित करने की विद्या हमें अर्जित करनी चाहिए। यानी कि हम अपनी सांस को निर्देश दे सकें, अब तुम अंदर जाओ, अब तुम बाहर आओ, अब तुम रुको, अब तुम इतनी लंबी जाओ, अब तुम इतनी छोटी जाओ। तो सांसों को निर्देशित करने का जो तरीका होता है, आयाम होता है, वही प्राणायाम कहलाता है। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी सांसों पर काबू करना पड़ता है। जब हम अपनी सांसों को निर्देशित करने लग जाते हैं, उसको अपने नियंत्रण में रख लेते हैं, तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, ये सब कुछ धीरे 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 नियंत्रित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बार बार मैं आप सबको भी कहती हूँ कि प्राणायाम अवश्य करिए दिन में समय निकाल कर, क्योंकि प्राणायाम जो है वो सबसे प्रमुख चरण है अध्यात्म की ओर अग्रसर होने का। तो इस प्रकार महादेव ने बताया कि प्राण को निर्देशित करने की विद्या माता पार्वती को अब अर्जित करनी है। महादेव कहते हैं कि कन्या, मैं अगले चरण को शुरू करने हेतु महामुद्रा का उपयोग करूंगा। और आप जानते हैं महामुद्रा के उपयोग के लिए जो उन्होंने मंत्र का चयन किया, वो मंत्र था ओम। महादेव कहते हैं कि कन्या, अब तुम्हें ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण, अ, उ और माँ। महादेव हमें समझाते हैं कि ये जो 3 स्वर हैं, अ उ म, इन 3 स्वरों का उच्चारण हम बिना जिह्वा के कर सकते हैं। अगर आप लोग बोल कर देखें, अगर आपकी जिह्वा जो है, आपकी जीभ जो है, टंग, अगर आप उसे पकड़ भी लेते हैं, तब भी आप अ ओ म या अ उ म का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनका हम उच्चारण जो है अपने ज़बान का इस्तेमाल किए बिना कर सकते हैं। इनके मिलन से जिस नाद का जन्म होता है वो सृष्टि का सार है। यानी कि जब ये 3 शब्द मिलते हैं, अ ओ मा यानी ओम, तो इससे जो एक नाद उत्पन्न होता है, यही सृष्टि का सार है। देखिए, यही महादेव कह रहे हैं कि यही सृष्टि का सार है और यही सृष्टि से परे भी है। ओम अनंत शक्तियों का बीजाक्षर है, अनंत शक्तियों का। यानी कि जिसने सिर्फ ओम का उच्चारण कर लिया, जिसने ओम के स्वर के ऊपर, ओम के नाद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, वो तमाम शक्तियां प्राप्त कर सकता है। और ये तो अब आप जानते हैं कि सब तरफ ये बात फैल चुकी है कि ओम जो है उसको एक रिलीजियस सिंबल नहीं माना जाता, उसे एक धार्मिक चिन्ह नहीं कहा जाता, उसे यूनिवर्सल चिन्ह कहा जाता है कि ये सभी संसार का चिन्ह है। क्योंकि अब तो नासा वाले भी मानते हैं कि नासा ने जब ऊपर अपना उपग्रह छोड़ा था तो वहां पर भी उन्हें ओम का उच्चारण सुनाई देता है, कई ग्रहों में, सूर्य पे, चंद्रमा पे। तो इसीलिए वो ओम को बहुत मान्यता दी जाती है अब आज। तो इसको अगर कोई व्यक्ति धर्म का सिंबल मानकर इस्तेमाल नहीं करता है तो वो अपना नुकसान करता है, ये धार्मिक सिंबल नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि ओम जो है वो अनंत शक्तियों का बीजाक्षर है। साधक अपनी साधना में ओम का उच्चारण करके अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। और साधक का प्रमुख संबल है ओम, प्रमुख संबल। क्योंकि यदि वो ओम का उच्चारण करके अपनी शक्तियों को अर्जित करता है तो वो शक्तियां उसकी बहुत जल्दी अर्जित हो जाती हैं। महादेव कहते हैं कि कन्या, जब तुम इसका उच्चारण करोगी तो तुम सृष्टि से एक होते हुए भी सृष्टि से परे रहोगी। और ये समझना अनिवार्य है कन्या कि मैंने तुम्हें अब तक जो भी सिखाया है, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब का उद्देश्य तुम्हें उस महामुद्रा की ओर अग्रसर करना है जो मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूँ। अब तुम ध्यान से उस महामुद्रा के बारे में सुनो। समुचित मुद्रा धारण करो कन्या। अब माता पार्वती जो हैं वो अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाती हैं। उधर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, वो सब भी ये देख रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, अब हम जिस मुद्रा के साक्षी होने जा रहे हैं ना देवी, उसका नाम होगा शांभवी। उस मुद्रा का नाम होगा शांभवी। उधर दूसरी ओर महादेव वो कहते हैं, कन्या अब ओम का जाप शुरू करो।
माता पार्वती ओम का जाप शुरू करती हैं। महादेव कहते हैं तुम ओम का जाप तब तक करती रहना जब तक मैं तुम्हें ना रोकूं, निरंतर जाप करो। तो माता पार्वती अभी कुछ सोच ही रही होती हैं, तो महादेव कहते हैं कन्या मैंने कहा जाप करो, इसका जाप शुरू करो और तब तक तुमने करना है जब तक मैं ना रोकूं। और माता पार्वती ओम का जाप करना शुरू कर देती हैं। महादेव कहते हैं अपने भीतर झांको कन्या, ओम का जाप करते हुए अपने भीतर झांको, शीघ्र ही तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का आभास होगा, अजीब सी ऊर्जा का आभास। और वही होता है। माता पार्वती जब ओम का उच्चारण करती हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनके शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा संग्रहित होनी शुरू हो जाती है। वो लगातार ओम का जाप करना शुरू कर देती हैं। महादेव कहते हैं कन्या जब तुम्हें लगे कि ऊर्जा का आभास होने लगे कि तुम्हारे अंदर अब ऊर्जा भर गई है, तब तुम अपने मुख को ऊपर की ओर उठाना और अपनी भ्रिकुटी को मध्य ध्यान में केंद्रित करना। अब देखिए महादेव ने ये बताई महामुद्रा, जिसको कि भगवान विष्णु ने अभी बताया कि यही मुद्रा शांभवी के नाम से जानी जाएगी, ये शांभवी मुद्रा होगी। और आप लोग आज भी सुनते हैं शांभवी मुद्रा को सबसे शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। इसमें साधक को यही बताया जाता है कि आप पहले ओम का उच्चारण करिए और जब आपको अपने अंदर ऊर्जा महसूस होने लग जाए कि आपके अंदर ऊर्जा संग्रहित हो रही है, तो अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे को उठाइए, यानी कि ऊपर को उठाइए, अपने नेत्रों को बंद करके बंद नेत्रों से अपनी भ्रिकुटी को देखना शुरू कीजिए, अपने ज्ञान चक्र को देखना शुरू कर दीजिए। और जब हम बंद आँखों से या अध खुली आँखों से अपने ज्ञान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये शांभवी मुद्रा कहलाती है। और शांभवी मुद्रा के द्वारा आप अपने त्रिनेत्र को बहुत जल्दी जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार महादेव बताते हैं कि कन्या जब तुम्हें आभास होने लगे ऊर्जा का, तो तुम अपने मुख को ऊपर की ओर उठाना और अपनी भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करना। इस प्रकार से निर्देश देकर माता पार्वती को महादेव बाहर आ जाते हैं। बाहर आके वो कहते हैं, कार्तिकेय जी के पास जाते हैं तो कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों वहाँ खड़े हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं पिताजी माँ ने क्या महामुद्रा धारण कर ली है? महादेव कहते हैं तुम्हारी माता योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में है, यानी कि ओम का उच्चारण करके शांभवी मुद्रा तक पहुंचना एक बहुत प्रमुख चरण है, प्राणायाम का आखिरी चरण। महादेव बताते हैं कि उन्हें ऊर्जा की अनुभूति होने वाली है, आदि शक्ति के रूप की अनुभूति होने वाली है उन्हें। पुत्रों इतना याद रखना कि एक जननी अपने पुत्रों का ध्यान अपने प्राण की भांति रखती है। जैसे अपने प्राणों की रक्षा की जाती है ना, ऐसे ही एक जो स्त्री होती है वो अपने पुत्रों की रक्षा ऐसे ही करती है जैसे कि एक स्त्री अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। और महादेव कहती है यही कर्तव्य पुत्रों का भी होता है। जैसे एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, वही कर्तव्य एक पुत्र का भी होता है कि वो भी उसी प्रकार से अपनी माता की रक्षा अपने प्राणों की भांति करे। अब तुम दोनों को अपनी माता का ध्यान पहले से भी अधिक रखना होगा पुत्रों, क्योंकि मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य करने हेतु उज्जैनी जा रहा हूँ। तुम अपनी माता को इस अस्थिर रूप में भवन से बाहर मत निकलने देना, बिल्कुल भी मत निकलने देना। दोनों पुत्र कहते हैं आप निश्चिंत रहिए पिताजी, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। महादेव मन ही मन सोचते हैं पुत्रों मुझे तुम्हारी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु इस दायित्व को पूर्ण करना इतना सहज भी नहीं होगा जितना सहज तुम समझ रहे हो। क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर को उठेगी तो वो जानते थे कि माता पार्वती का क्या हाल होगा, इसीलिए वो थोड़ा भयभीत भी थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उज्जैनी से उनके भक्त जो हैं वो उनका आवाहन कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि नंदी जी भी उनका आवाहन कर रहे हैं, इसलिए उनका उज्जैनी पहुंचना भी आवश्यक था। और अपने पुत्रों को निर्देश देकर कि अपनी माता का ध्यान रखना, महादेव उज्जैनी की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।